मेरा नाम असलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरोला ग्राफिक्स X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 44 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में, जिसकी शॉर्ट की है F8। ठीक है, तो अगर आप लास्ट टाइम हमने पॉलीगोलन टूल के बारे में पढ़ा था और उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जितने भी आते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ा था। उससे नेक्स्ट टूल व्यूअर्स हमारा आ जाता है टेक्स्ट टूल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये देखूँ तो ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पर आ गया टेक्स्ट टूल। ठीक है, तो इस टेक्स्ट टूल के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। तो मैं यहाँ पर आकर इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को पहले ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट टूल है जिसकी शॉर्ट की F8 है और इसी के नीचे टेबल टूल भी है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर टेक्स्ट टूल पे है, तो मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। इसके तमाम के तमाम प्रॉपर्टी पे भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा यानी कि जूम कर लेता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आए। ठीक है, जूम करने के बाद अब यहाँ पर जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ, www.lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है जी, ये मैंने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, इसका नाम लिखने के बाद अब अगर आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स का मतलब होता है कि आप हॉरिजेंटली अपने ऑब्जेक्ट को पेज पर कहाँ पे रखना चाहते हैं, और वाई का मतलब होता है कि वर्टिकली आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, यानी कि रो एंड कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ जी कि मेरा ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ से ये 4 के ऊपर आ जाए। ठीक है, और यहाँ से ये 5 पर आ जाए। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटली है मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ, और जो वर्टिकली आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ और देन एंटर करूँगा। तो इसके सेंटर पॉइंट पर आपने देखना है, इसका सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ पे 5 पर आ गया। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट को देखूँ तो ये 4 पर आ गया। ठीक है, तो इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज करवा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास व्यूअर आ जाता है जी ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, इसका साइज आप किस तरह से डिक्रीज एंड इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इस वक्त इसका है 5.7 और 0.3, तो मैं इसका करवा देता हूँ 4 हॉरिजेंटली, और वर्टिकली मैं इसको कर देता हूँ जी 0.1। देन एंटर किया तो ये देखिए इसके साइज़, इसका इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये तो थोड़ी सी यानी कि अगर मैंने दोनों को लहदा किया है, जिसकी वजह से कि इसके साइज़ और इसकी ओपेसिटी वगैरह ख़राब हो गई है। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन भी ख़राब हो गई है, तो कंट्रोल Z करके आपने बैक आना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के दोनों एक साथ हों, जिसके साथ इसकी शेप ख़राब ना हो, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लॉक रेशियो। आप इस पर क्लिक करके अब मैं ऊपर वाले को अगर 4 करता हूँ देन एंटर करता हूँ, तो ये देखिए नीचे वाला अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, और इसके साइज़ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको यहाँ पर 8 कर देता हूँ देन एंटर कर देता हूँ, तो देखिए इसके नीचे वाला अपने आप चेंज हो गया और इसके साइज़ में या रेजोल्यूशन वगैरह में कहीं भी ख़राबी नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद व्यूअर अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे आप यहाँ पर रोटेट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आप इसका एंगल लिख देंगे कि 45 के एंगल पर आप इसे रोटेट करवाना चाहते हैं, 360 के एंगल पर आप इसे रोटेट करवाना चाहते हैं, 90 के एंगल पर आप रोटेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसे इजीली रोटेट करवा सकते हैं और बिल्कुल 0 कर देंगे तो वापस अपनी शेप पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ गया जी मिरर हॉरिजेंटली एंड मिरर वर्टिकली। तो अगर मैं इसको मिरर हॉरिजेंटली करता हूँ तो ये देखिए जो डब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा था अब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि ये मिरर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको वर्टिकली करना चाहता हूँ तो ये वर्टिकली हो गया। ठीक है, और अगर इसके अंदर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ, ठीक है, ये आपने इसकी कॉपी बनाने के लिए आप इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते हुए आप माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके कर्सर के नीचे एक प्लस का बटन आएगा जिसके साथ कि इसकी कॉपी बना देगा। ठीक है, डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन आप प्रेस करें। ठीक है, अब ये देखिए अगर मैं इसको मिरर हॉरिजेंटली करता हूँ तो ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, और अगर मैं वर्टिकली करता हूँ तो ये वर्टिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको मैं मिटाकर उसके बाद व्यूअर्स आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जी इसके फाउंट्स वगैरह। ठीक है, आप इसके फाउंट वगैरह इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और भी बस ये फाउंट वगैरह या साइज़ या बोल्ड इटैलिक करने के लिए बेहतर होगा कि आप इसको पहले सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही किसी भी फाउंट के ऊपर जाएंगे तो आगे इसके सब फाउंट भी निकल आएंगे। ठीक है, यानी कि उस एक फाउंट के अंदर कितने स्टाइल्स हैं वो भी सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जितने भी अच्छे लगते हैं जोन से आप वो वाला डिज़ाइन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये दे देता हूँ तो ये देखिए ये इसका स्टाइल
क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका साइज़ अगर आप छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से जो ये इसके यानी कि कंट्रोल पॉइंट होता है, ठीक है, तो इसको पकड़ के कंट्रोल, अगर आपने बिल्कुल एक जैसा यानी कि चारों तरफ से करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल पकड़कर उसके बाद उसको जैसे ही आप छोटा करेंगे तो ये देखिए चारों तरफ से छोटा होगा। ठीक है, इसके साइज़ फिर इस तरह से ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ से आप फाउंट भी इसका कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक अलहदा से लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किसी भी कोई भी फाउंट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्लेज्ड या रेस्क्यू वगैरह हो गए, या इसके ऊपर एम पे अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे मोनो शार्क वगैरह मैंने खुद डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने नेट से डाउनलोड किए हुए हैं। तो इनको किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो एक लेक्चर के अंदर टोटली आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि फिर नेट से डाउनलोड करने पड़ेंगे तो उसमें ज़रा देर लगेगी। तो मैं एरियल ब्लैक अभी दे लेता हूँ। ठीक है, जिसके साथ थोड़ा ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल ही दे लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, नॉर्मल दे देते हैं। ठीक है, नॉर्मल के बाद इसके मैं कंट्रोल Z करके बैक पे चले जाते हैं। ठीक है, ये हम बैक पर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है इसका साइज़। ठीक है, आप इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साइज़ को डिक्रीज इंक्रीज करने के बाद व्यूअर्स आगे आ जाता है जी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, अगर आप बी को प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आई को आप प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा इटैलिक हो गया, यानी कि तिरछा हो गया। और अगर आप अंडरलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे एक अंडरलाइन यानी कि लाइन आ गई। ठीक है, अगर आप तीनों को अनचेक कर देंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आता है जी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसके और भी यानी कि निकल आई। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक पैराग्राफ कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जी। तो पैराग्राफ लिखने के लिए अलाइनमेंट वगैरह के लिए आपको पैराग्राफ चाहिए होता है। ठीक है, ये पैराग्राफ के ऊपर एक्ट करेंगे। और इन तमाम व्यूवर्स इनके आगे अगर आप देखें तो जिसके ऊपर भी आप कर्सर रखेंगे तो इसके सामने इसकी शॉर्ट की भी बताई जा रही है। बोल्ड की कंट्रोल बी, इटैलिक की कंट्रोल आई, अंडरलाइन की कंट्रोल यू, अगर अलाइनमेंट की भी तमाम की तमाम बताई जा रही है और आगे भी मजीद आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर मैं अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इसने यानी कि पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कि हमारा टाइम बचे, कंट्रोल V करके मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, इस टेक्स्ट का साइज़ मैं थोड़ा सा ज़रा और छोटा कर लेता हूँ। ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस साइज़ के ऊपर अगर आप अलाइनमेंट्स को सेट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो कि नॉर्मली ये करता है। उसके बाद अगर मैं सेंटर कर देता हूँ ये तो देखिए बिल्कुल ये सेंटर में तमाम का तमाम टेक्स्ट आ गया। और उसके बाद अगर आप राइट पे करेंगे तो ये देखिए इसने राइट से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, राइट के बाद आप इसका फुल जस्टिफाई करेंगे तो फुल जस्टिफाई करने के बाद यानी कि इसने बिल्कुल नॉर्मल इसकी जो जस्टिफिकेशन होगी वो कर देगा। और अगर आप चाहते हैं जी फोर्स जस्टिफाई, तो फोर्स जस्टिफाई के ऊपर ये क्या करेगा जी स्टार्ट नोट से लेके एंड तक ये बिल्कुल यानी कि आपके टेक्स्ट को बिल्कुल इक्वल कर देगा। बिल्कुल यानी कि इसका स्टार्ट और एंड दोनों के साथ ये मैच कर देगा। ये फिर इस चीज़ की फिक्र नहीं करेगा कि किस टेक्स्ट के अंदर कितना यानी कि स्पेस आ रहा है, इस चीज़ की कोई भी नहीं करेगा। और अगर आप फुल जस्टिफाई करेंगे तो उसके अंदर ये फिर नॉर्मल यानी कि आपके टेक्स्ट को करेगा जिसके अंदर ये कुछ प्यारा लगे। ठीक है, तो इसके आगे सामने इसकी कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ भी दी गई हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आगे आ गया जी बुलेट्स। अगर आप बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आप इसकी बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बुलेट्स के अलावा अगर आप चाहते हैं जी हमारा यहाँ के फर्स्ट वाले जो यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का जो ये पहला यू है ये ज़रा बड़ा यानी कि नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ड्रॉप कैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका वाई बड़ा हो गया, बकाया सारे का सारा छोटा है। ठीक है, इसके साथ भी एक अच्छा सा डिज़ाइन आप दे सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आगे आ गया जी हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ठीक है तो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ये मैंने इसको यहाँ पे फ़िलहाल वो किया हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ तो अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरह का आपके पास बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वही सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जो आप यहाँ पर सेट करेंगे कि आपने एरियल दिया हुआ है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं जी इनके बीच में जो स्पेस है आप कहते हैं कि कम है, ये स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर 40 करता हूँ ठीक है, जिसके साथ नुमाया फ़र्क आपको नज़र आएगा, आपने यहाँ देखना है आप। ठीक है, 40 करने के बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसने हर डिजिट के आगे थोड़ी सी स्पेस यानी कि हर लफ्ज़ के आगे एक स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर दी जो कि 40 के ऊपर रखी गई थी। ठीक है, और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये देखिए वापस अपनी नॉर्मल जगह पे आ गया।
उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स दिए दे जाते हैं। ज़्यादातर व्यूवर्स यूज़ होता है यूनिफॉर्म फिल, ठीक है, यानी कि नॉर्मल। और अगर आप चाहते हैं जी फाउंटेन फिल आ जाए तो यहाँ से आप फाउंटेन फिल कर सकते हैं, ठीक है। फाउंटेन फिल का यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आप ओपन करके, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ से एनिमल वगैरह अलग-अलग तरीके के आपके पास सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं जी 2 कलर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कलर्स आ गए। यहाँ पे उसके अलग-अलग स्टाइल्स हैं, आप वो स्टाइल्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से 2 कलर्स के बाद आ गया जी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के अंदर आपके पास अलग-अलग यानी कि उसी तरह का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेक्टर के आगे अगर मैं बिटमैप को करूँ या टेक्सचर फिल को कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेक्सचर फिल को करने के बाद ये देखिए, तो बस ये अभी तो फिलहाल टेक्स्ट के ऊपर हम लोग इस्तेमाल करें, तो ज़्यादातर ये ऑब्जेक्ट वगैरह के अंदर जब हम क्रिएट करेंगे या ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे या प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से ये चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, कि इसको कहाँ कहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो इतना नॉर्मली ये हो रहा है। इसके ऊपर अगर मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा तो ये फिर लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट यानी कि नेक्स्ट वाले टूल्स के ऊपर बात करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह इसको डिटेल से बता दीजिए, अगर वहाँ पर आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको उसके बाद अगर यहाँ से आप चाहते हैं जी इसको पूरे के पूरे को आप यानी कि फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कहता हूँ जी यूनिफॉर्म फिल, और यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है। तो मैंने येलो कलर दे दिया। तो उसके बाद अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो फिलहाल तो ब्लैक कर रहा है, ठीक है। तो मैंने येलो सेलेक्ट करना है, येलो, ये मैंने येलो कर दिया, ठीक है। अगर मैं अब इसके सिलेक्शन हटाऊँगा तो ये देखिए येलो में चला गया, ठीक है। तो इसके बाद व्यूवर्स इसकी अगर आप आउटलाइन वगैरह करना चाहते हैं तो पहले मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z करके इसको नॉर्मल टेक्स्ट में अपने ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी आउटलाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ और इसके अंदर कलर कर देता हूँ जी रेड। 3 ज़्यादा हो गई तो मैं इसके अंदर कर देता हूँ कम से कम 0.05, ठीक है। तो ये ब्लैक भी आ रहा है, इसकी आउटलाइन आपने सेट कर ली, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स ये आ गए कैप्स वगैरह, X2 वगैरह, पोजीशंस वगैरह। तो ये मैंने लास्ट टाइम यानी कि अपने उसमें भी लेक्चर में समझा दिया हुआ है, MS ऑफिस के लेक्चर में, ठीक है। MS ऑफिस का जो लेक्चर है उसमें भी आपने इन चैनल के बारे में सीखा होगा, ठीक है। और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में भी तमाम आगे वही चीज़ें अलाइनमेंट वगैरह आ रही हैं जो आपने ऊपर सीख ली हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको यानी कि अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, डिटेल के साथ, जिसके साथ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनको किस तरह से और कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर स्टाइल करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट करके आप नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ABC की ऑल कैप्स अगर बड़े करना चाहते हैं, देखिए तमाम के तमाम कैप्स बड़े हो गए, ठीक है। टाइटल कैप्स करना चाहते हैं तो टाइटल कैप्स हो गए। स्मॉल कैप यानी कि पहला सिर्फ बड़ा होगा और उसके अगले सारे के सारे स्मॉल साइज़ में आएंगे, ठीक है। तो इन सब के साथ आप अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हो। नन करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर आप किसी भी आप चाहते हैं कि ये सब तमाम के तमाम ऊपर चले जाएं, ये देखिए छोटे हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है, नॉर्मल वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ से फिलहाल ये इतना ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली प्रॉपर्टी और लास्ट में आ जाता है जी एडिट टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z करके नॉर्मल शक्ल में ले आता हूँ इसको, ये नॉर्मल में चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से करता हूँ जी एडिट टेक्स्ट, इसकी शॉर्ट की Ctrl+Shift+TS, ठीक है। एडिट टेक्स्ट करने से क्या होगा जी कि अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ जी कि जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ इस लाइन में यू किसी और यानी कि फाउंट में हो, डाउनलोड किसी और फाउंट में हो, साइट किसी और डाउनलोड में हो, सॉफ्टवेयर किसी और डाउनलोड में हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कर दूँगा जी एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के बाद उसके बाद मैं कर देता हूँ जी यू को पकड़ कर मैं कर देता हूँ जी मैं इसका ये रखना चाहता हूँ, डाउनलोड को पकड़ा और उसके अंदर मैंने कलर ये वाला फाउंट फिल कर दिया, रजिस्टर को पकड़ा और उसके अंदर मैंने फाउंट ये वाला फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसके यानी कि चेंज केस वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने MS ऑफिस के अंदर डिटेल से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा इजीली इनकी समझ आ जाएगी। अगर आपने MS ऑफिस वगैरह का कोई भी कोर्स किया हुआ है या किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो ये सारा बिल्कुल उसी तरह का है टेक्स्ट का, ठीक है। इसको यहाँ पर भी डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने MS ऑफिस वगैरह का कोर्स नहीं किया हुआ तो वो भी ईजिली इसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप एडिट टेक्स्ट के अंदर किसी भी चीज़ का यानी कि फाउंट को अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स था सारे का सारा इसका टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो टेक्स्ट का आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर मोर अपडेट्स आप चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज़ आपके पास आ जाएंगे। यहाँ अगर आप कोल्डा का कोर्स करना चाहते हैं तो कोल्डा के पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप हमारे
कोरल ड्रा के इंट्रोडक्शन पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पास तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन दी गई है। और अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है इस पेज के ऊपर कोरल ड्रा के वाले से, तो इसको आप मस्त देख लीजिए। इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो कोरल ड्रा के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपके पास तमाम के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने जो सा भी लेक्चर अटेंड करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऐप के अंदर आपके पास उसकी वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आपको हमारे YouTube चैनल पर यहाँ पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम तमाम के तमाम कोर्सेज और कंप्यूटर के हवाले से एंड एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते रहते हैं। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और फेसबुक पेज पर भी हमारे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और गूगल प्लस पर भी, ठीक है। और व्यूअर्स एक ख़ास बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप हमारी वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या कोई भी वीडियो इस तरह से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही अगर आपके पास यानी कि वो कहते हैं जी ये लिंक एक्सपायर हो चुका है या लिंक नॉट फाउंड का आपके पास ऑप्शन आता है, तो काइंडली आप हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे हर पोस्ट के नीचे भी आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इस कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दें कि ये यानी कि लिंक काम नहीं कर रहा या नॉट फाउंड हो चुका है या लिंक एक्सपायर हो चुका है किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी कोर्स का, ठीक है। तो उस सूरत में फिर ये होगा व्यूवर्स के हम लोग फिर उसको यानी कि दोबारा रिन्यू कर देंगे और आपके इस्तेमाल के काबिल उसे दोबारा बना देंगे, ठीक है। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो उसे दोबारा रिन्यू कर देंगे, क्योंकि पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर दोबारा वन बाय वन हमें देखना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपना सीजन एक्सपायर वगैरह या नोट फाउंड आपको कह रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली हमें उसी के नीचे कमेंट कर दीजिए। या अगर किसी और पोस्ट के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं तो उसके नीचे उसका नाम लिख दीजिए, जिसके साथ कि बाद में हम उसको दोबारा आपके यानी कि यूज़ के काबिल उस लिंक को दोबारा बना सकें, ठीक है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एंड व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है, इन कोर्सेज़ को ज़रूर पहुंचाइएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।